हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में फार्मूला सीखेंगे। फार्मूला कौन सा? एक बेसिक फार्मूला सीखेंगे। बेसिक फार्मूला का मतलब क्या होता है? जो हम लोग क्लास 7-8 में जो करते हैं उस फार्मूला को हम लोग आज थोड़ा सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, लेकिन उसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे सजाते हैं वो उतना हम लोग को आइडिया नहीं होता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक सब करते हैं। तो आज ना पूरा डिटेल्स में हम सीखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन का फार्मूला में कैसे हम लोग सजाते हैं। सपोज कि कौन सा फार्मूला है, जैसे हम लोग एक बेसिक फार्मूला लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला है, ए प्लस बी का जो फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर कुछ क्वेश्चंस हो जिस फार्मूला का बेस्ड में अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सपोज हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि 2x प्लस 5y होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ 2x प्लस 5y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला में कैसे इसको हम लोग सजाएंगे, जैसे कि इसको यहाँ पे फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो फार्मूला में क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है उसको हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे करके सजाएंगे, आज हम लोग उसको डिटेल्स में सीखेंगे। तो हम लोग इसको मानना है, यहाँ पे इसको मानना है, इसको हम लोग मानना है बी। तो ये ए हो गया प्लस बी होल स्क्वायर हो गया इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, जैसे फार्मूला में क्या है, ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 2x का स्क्वायर होगा। तो 2x का स्क्वायर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2x लिखा यहाँ पे, इसका ना होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर में क्या मतलब, यहाँ पे दो संख्या है, दो नंबर है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों का ब्रैकेट में लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सब क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 का स्क्वायर ऐसा कर देते हैं, तो स्टूडेंट ये क्या होगा, ये मिस्टेक होगा, ऐसे नहीं करते हैं। तो 2x ब्रैकेट लेके हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस फार्मूला में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे a है, तो a का जगह यहाँ पे a है, इसलिए यहाँ पे a आया, तो ab 2 का 2 हो गया, यहाँ पे a और b यानी a और b आया। तो सबसे पहले फार्मूला के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 2x का मतलब यहाँ पे a होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x डॉट, हम लोग कहेंगे यहाँ पे b, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे फार्मूला में b आया, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का b है 5y, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 5y को यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस को प्लस यहाँ पे उतारेंगे, प्लस, और यहाँ पे b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर मतलब ये जो संख्या ये b है, ये a है और ये b है, तो इसका आपको यहाँ पे लास्ट में स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5y है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखा 5y होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा शायद, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर है, तो दोनों का आपको स्क्वायरिंग निकालना है। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा इंटू 4 होगा, यानी कि दो बार है यहाँ पे, 2 बार है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। x का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे x स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस अब ये जो है प्लस 2ab जो है ये पूरा ही मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो रहा है, 4 5 20 हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 20, 2 2 जब 4 4 5 20 हो गया। अब x और y भी है, तो इसको भी आपको गुना करना है, ये 2 दूना 4 हो गया, 4 5 20 हो गए, 20 लिखा है यहाँ पे। और ये जो x और y है ये भी आपका मल्टीप्लाई होगा, x और y को गुना करने से यहाँ पे क्या होगा, x और y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर है, तो आपको 5 का स्क्वायर कितना है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 5 गुना 5 होगा, यानी कि इसका गुना कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 लिखेंगे, y का स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन में ले रहा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं कि 7a प्लस 4b होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख सकते हैं 7a प्लस 4b होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे,
इसी फॉर्मूला में हम तोड़ेंगे, इसी फॉर्मूला हम लोग इसको सजाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 7a हो गया प्लस 4b हो गया होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूला कैसे सजाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे। सिर्फ यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ पे 7a पूरा ही ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4b पूरा ही बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 7a इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि आपका ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे जैसे फॉर्मूला में 2 है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 करेंगे, यहाँ पे ए और बी है, यानी कि आपको 7a और 4b को मल्टीप्लाई करना है, गुना करेंगे। तो सबसे पहले ए उतारेंगे यहाँ पे, तो 2 का बाद में यहाँ पे क्या होगा ए, फॉर्मूला में क्या है यहाँ पे 2 का बाद में ए है, तो हम लोग यहाँ पे ए का जगह हम लोग क्या करेंगे 7a को उतारेंगे हम लोग बी। उसके बाद में यहाँ पे 7a का बाद में यहाँ पे बी आया है, तो बी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बी क्या है 4b है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4b को उतारेंगे, प्लस का प्लस लेके यहाँ पे b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या होगा 4b का स्क्वायर होगा, तो 4 और b इसका होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, a पूरा हो गया यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 2ab 2a और b हो गया, यानी कि 2 हो गया यहाँ पे a ये हो गया, और b का जगह में हम लोग 4b लिखा है यहाँ पे, प्लस तो प्लस लिखा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 4b हो गया, जैसे फॉर्मूला में b स्क्वायर है तो 4b आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 4b लिखेंगे अभी, यानी कि पूरा ही b का स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर होता है 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस अब इसको गुना करेंगे हम लोग, 2 4 दूनी 6 हो गया, 4 2 8 8 6 यहाँ पे 48 हो रहा है, यहाँ पे a और b गुना करने से यहाँ पे a b हो जा रहा है, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, तो 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, b का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग b स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको फाइनल आंसर सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ना स्क्वायरिंग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ईजी है स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि 7 8 9 10 हर क्लास में ये बेसिक फार्मूला है। और एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, तो कोशिश कीजिए आप लोग समझने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 3x प्लस 8y होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे 3x प्लस 8y होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग a मानेंगे, इसको हम लोग b मानेंगे। हम लोग यहाँ पे 3x को हम लोग a मानेंगे और 8y को हम लोग यहाँ पे मानेंगे b। तो यहाँ पे ये a हो गया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है a का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर यहाँ पे लिखा, प्लस का प्लस लिखा, फार्मूला में यहाँ पे आता है यहाँ 2ab 2a और b, 2 का 2 लिखा सबसे पहले तो यहाँ पे। अब a का जगह यहाँ पे a और b है, a का जगह हम लोग क्या माने हैं, a का जगह हम लोग लिखेंगे 3x, ठीक है स्टूडेंट 3x लिखेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला में क्या है b है, तो b का जगह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो 8y है, ये तो a हो गया ये b हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे ना याद अच्छे से करना है, क्योंकि इसको हम लोग a माने हैं, इसको हम लोग b माने हैं, तो a का जगह हम लोग ये 3x हो गया और b का जगह हम लोग 8y उतारना है, तो यहाँ पे लिखा 8y प्लस फार्मूला में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मूला के बाद में यहाँ पे फार्मूला में आ रहा है प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस का प्लस लिखा यहाँ पे लास्ट में फार्मूला में b स्क्वायर है, b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे होगा 8y का होल स्क्वायर, 8y का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग निकालना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, कैसे होता है 9, मैं और एक बार यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 3 इंटू 3, 3 2 बार गुना होगा, 3 गुने 9, 3 3 9 हो रहा है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ रहा है। x का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस, अब ये ना पूरा ही गुना हो जाएगा, 2 इंटू 3x इंटू 8y होगा, तो यहाँ पे कैसे गुना करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, 6 8 जा 48 हो रहा है यहाँ पे, 6 8 जा 48y, सॉरी यहाँ पे x और y है तो हम लोग ना x y लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है स्टूडेंट, 8 का स्क्वायर आ रहा है 8 × 64, यानी कि 64y स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ये रहा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको ना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट।